नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा दोबारा शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण देश की विकास गाथा को दर्शाता है और अत्यंत प्रेरणादायक है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में 8वीं विधानसभा के 5वें सत्र की शुरुआत। इस वर्ष के पहले विशेष सत्र का शुभारंभ राज्यपाल के अभिभाषण से हुआ। अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले के जोते स्थित उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा 6 दिवसीय आवासीय उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम का शुभारंभ। तवांग जिले के जोमखांग हॉल में प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जागरूकता कार्यक्रम पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटाया। मणिपुर में पिछले साल 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा दोबारा शुरू हुई। इसमें भाग लेते हुए केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण देश की विकास गाथा को दर्शाता है और अत्यंत प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि उनका भाषण अमृतकाल की भावना को दर्शाता है और मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी उजागर करता है। श्री नड्डा ने कहा है कि 5 सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने से लेकर आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई है। लोकसभा में भी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा दोबारा शुरू हुई। दूसरी बार सदन के स्थगित होने के बाद दोपहर 2 बजे जब सदन की कार्यवाही पुनः शुरू की गई तो चर्चा में भाग लेते हुए तेलुगु देशम पार्टी के जीएम बालायोगी ने धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सुधारों, समावेशन और दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा पर आधारित एक आत्मविश्वासपूर्ण राष्ट्र रोड मैप प्रस्तुत करता है। आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित विधानसभा परिसर में 8वीं विधानसभा के 5वें बजट सत्र शुरू हुआ। अपने संबोधन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टाइट केटी पटनायक ने विधानसभा के स्वर्ण जयंती वर्ष के बाद होने वाले इस सत्र को गौरवशाली परंपराओं का सम्मान करने और जन केंद्रित सुशासन को और सशक्त करने का अवसर बताया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि सदन के सदस्यों की सामूहिक बुद्धिमत्ता और एकजुटता विकसित भारत और विकसित अरुणाचल के संकल्पों के अनुरूप राज्य को शांति, प्रगति और समृद्धि की दिशा में आगे ले जाएगी। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश की जनता की ओर से केंद्र सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व से राज्य को निरंतर मजबूती मिल रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री के हालिया ईटानगर दौरे का उल्लेख किया जिसमें 5,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इसे राज्य के विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया गया। साथ ही जीएसटी बचत उत्सव को पारदर्शी और नागरिक अनुकूल शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल भी बताया गया। दोपहर के सत्र में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि लाता सार्ली फ्रंटियर हाईवे के मुआवजे से जुड़ी गड़बड़ियों के सत्यापन के लिए एक नई समिति का गठन किया गया है। शून्यकाल के दौरान विधायक कुमार वाई के सवालों का जवाब देते हुए श्री खांडू ने कहा है कि समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और उसके आधार पर जिन मालिकों के नाम पिछली लिस्ट से गायब थे उन्हें सही मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इसी तरह जिन्होंने ज़्यादा मुआवजा प्राप्त किया है उन्हें राज्य सरकार को वापस सौंप देना होगा। राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2016 में 142 गिरफ्तारियां की है और भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी पाए जाने वाले किसी को भी, चाहे वो कितने भी बड़ा क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले के जोते स्थित उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा 6 दिवसीय आवासीय उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम के अपने पहले बैच का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री न्यातो दुकाम ने अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई कई कौशल विकास पहलों पर जोर दिया। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रशिक्षण पूरी करने के बाद प्रोत्साहित करते हुए उनकी उद्यमशीलता की यात्रा में इसकी अहमियत पर जोर दिया। तवांग जिले के जोमखांग हॉल में प्लांट जेनेटिक रिसोर्स जागरूकता कार्यक्रम पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज नई दिल्ली के NEH कार्यक्रम के तहत KVK तवांग के समन्वय से किया गया, जिसमें जिले भर से 250 किसानों ने हिस्सा लिया।
जिले के एडीओ ताशी लुंगतान ने कई स्थानीय फसलों की किस्मों के खत्म होने पर चिंता जताई और एनबीपीजीआर नई दिल्ली के अधिकारियों से लुप्त हो चुकी स्थानीय फसलों के बीजों की उपलब्ध होने पर मुहैया कराने का आह्वान भी किया। वन अरुणाचल प्रदेश बटालियन के नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के कैडेट्स राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र दिवस शिविर 2026 में शानदार प्रस्तुति देकर राज्य वापस लौट आए हैं। एक महत्वपूर्ण एवं शानदार कामयाबी के तहत इस साल पहली बार वन अरुणाचल प्रदेश बटालियन एनसीसी के कुल 6 कैडेट्स ने गणतंत्र दिवस टुकड़ी में अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें प्रधानमंत्री रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे विभिन्न आयोजनों में हिस्सा लिया गया, जिससे यूनिट के साथ ही संस्थानों का नाम और उसके साथ पूरे अरुणाचल का नाम भी रोशन हुआ। पहले गणतंत्र दिवस टुकड़ी में हिस्सा लेने के लिए सिर्फ 1 या 2 कैडेट्स ही चुने जाते थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटा दिया है। मणिपुर में पिछले साल 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। गृह मंत्रालय ने इस बारे में एक गजट अधिसूचना जारी किया है। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने पिछले साल संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर राज्य के संबंध में जारी की गई घोषणा को रद्द कर दिया है। आज विश्व कैंसर दिवस है। ये दिन कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान तथा उपचार को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि ये दिन कैंसर से ठीक हुए लोगों की सहायता करने और एक स्वस्थ समाज के लिए नियमित जांच को बढ़ावा देने का अवसर है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने बताया कि हर जिले में कैंसर डे केयर यूनिट्स की स्थापना और आवश्यक कैंसर दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट से मरीजों की बढ़ती राहत मिली है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर बड़े पैमाने पर जांच के माध्यम से कैंसर के उपचार में काफ़ी सहायक है, जिससे पूरे देश में जल्दी पहचान और समय पर इलाज संभव हो रहा है। इस साल विश्व कैंसर दिवस की विषय वस्तु यूनाइटेड बाय यूनिक है, जिसका उद्देश्य लोगों को देखभाल में केंद्र में रखना है। भारत ने यूरोपीय संघ की बढ़ी हुई नियामक आवश्यकताओं के बावजूद पशु जनित उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार तक निरंतर पहुंच हासिल की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा है कि यूरोपीय संघ ने रोगाणुधोषी प्रतिरोध को रोकने के लिए उससे नियंत्रण को कड़ा करने के लिए और अपने नियमों में संशोधित किया है। संशोधित नियम इस साल सितंबर से लागू होंगे। अनुपालन में विफलता यूरोपीय संघ को भारतीय पशु उत्पादों के निर्यात को बाधित कर सकती है, जिसमें पिछली मछली और मत्स्य उत्पादन शामिल है। इनका मूल्य वर्तमान में 1 अरब 12 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक। हालांकि सरकार द्वारा किए गए सक्रिय उपायों में माध्यम से भारत को यूरोपीय संघ की उन देशों की सूची में शामिल किया गया है जो इस साल सितंबर के बाद जलीय कृषि उत्पादों, अंडे, शहद और पशु आवरणों के प्रवेश के लिए अधिकृत है, जिसमें दूध और पोल्ट्री उत्पादों के लिए शर्त प्रावधान लागू किए गए हैं। संशोधन विधेयक के तहत ये समावेशी यूरोपीय संघ के बाजार तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि भारत अमेरिका समझौता न केवल देश की जीडीपी को बढ़ावा देगा, बल्कि आम जनता की आर्थिक क्षमता को भी मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भविष्य में बहुत लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे। विपक्ष द्वारा इस समझौते की आलोचना करने पर श्री कुमार ने कहा है कि जनता के बीच विपक्ष की स्वीकार्यता अब समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष अपनी कुंठा निकालने के लिए ऐसी रणनीति अपना रहा है। व्यापार समझौते पर विपक्ष की आलोचना करते हुए जवाब देते हुए भाजपा सांसद शशांक मणि ने कहा है कि विपक्ष पहले अमेरिका के साथ व्यापार समझौता न करने के लिए सरकार की आलोचना कर रहा था, लेकिन अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। श्री शशांक ने जोर देकर कहा है कि जब समझौता पूरा हो चुका है और ये देशवासियों के हित में है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा दोबारा शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा, राष्ट्रपति का अभिभाषण देश की विकास गाथा को दर्शाता है और अत्यंत प्रेरणादायक है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में 8वीं विधानसभा के 5वें सत्र की शुरुआत हुई। इस वर्ष के पहले विशेष सत्र का शुभारंभ राज्यपाल के अभिभाषण से हुआ। अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले के जोते स्थित उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा 6 दिवसीय आवासीय उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम का शुभारंभ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।